Hello, dear students. I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College, Taranagar. Statistical Physics यानी सांख्यिकीय भौतिकी बीएससी सेकेंड ईयर की इस लेक्चर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है आपका फिर से ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये हमने 12वीं क्लास में भी पढ़ा है। अब हम स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इसका निगमन करते हैं। सांख्यिकीय भौतिकी के आधार पर किस प्रकार से इसको प्राप्त किया जा सकता है, आइए देखें। पीछे के अध्याय में ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत को हमने एक आदर्श गैस के अणुगति सिद्धांत के कुछ परिणामों के निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत किया था। यहाँ हम यह प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार यह सिद्धांत बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है तथा इसकी क्या सीमा बंधन है, लिमिटेशंस क्या है, तो ये हम यहाँ देखेंगे। एक अणु की ऊर्जा सामान्यतः कला निर्देशाकाश में उस कोष्ठिका के सब निर्देशांकों का फलन होती है जिसमें अणु का कला बिंदु स्थित होता है। मान लीजिए z कोई स्वेच्छ निर्देशांक है, आर्बिट्रेरी कोऑर्डिनेट है, और इस निर्देशांक से संबद्ध एसोसिएटेड ऊर्जा एप्सिलॉन z है। यदि कला निर्देशाकाश में बंटन निर्देशांकों के सतत फलन के रूप में निरूपित किया जा सकता है तो निर्देशांक z में वितरण बंटन फलन z के व्यापक व्यंजक की स्थापना कर z के अतिरिक्त अन्य सब निर्देशांकों पर समाकलन करके प्राप्त किया जा सकता है। परिणाम निम्न रूप में होगा dnz इक्वल टू a e रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन z डिवाइडेड बाय kt dz। यहाँ a z से स्वतंत्र एक स्थिरांक है। कणों की टोटल संख्या n है, so n इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dnz इक्वल टू a इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन z डिवाइडेड बाय kt dz। और निर्देशांक z से सहसंबद्ध कुल ऊर्जा uz है, तो uz इक्वल टू समेशन एप्सिलॉन z dnz इक्वल टू a एप्सिलॉन z e रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन z डिवाइडेड बाय kt dz। ये ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल वही है सेम कि एक कण की ऊर्जा जब हमें पता होती है और जब कणों की टोटल संख्या हमें पता होती है तो उनके दोनों के गुणनफल से हम टोटल ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। और चूंकि ये ऊर्जा चेंज हो रही है, बदल रही है और कंटिन्यूसली बदल रही है, तो हम समाकलन करते हैं एप्सिलॉन z और dnz दोनों के ऊपर। इससे हमें टोटल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। कणों की माध्य ऊर्जा एप्सिलॉन z बार है, तो एप्सिलॉन z बार माध्य ऊर्जा क्या होगी, टोटल ऊर्जा बटे कणों की कुल संख्या, ये हो जाएगी uz डिवाइडेड बाय कैपिटल N। अब यदि ऊर्जा एप्सिलॉन z का द्विघाती फलन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अर्थात यदि उसका स्वरूप एप्सिलॉन z बराबर az स्क्वायर होता है जहां a एक स्थिरांक है और यदि z की सीमाएं 0 से इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हैं तो एप्सिलॉन z बार यानी एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, समेशन az स्क्वायर e रेज़ टू पावर माइनस az स्क्वायर बाय kt dz डिवाइडेड बाय समेशन इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस az स्क्वायर डिवाइडेड बाय kt dz। और ये हमें प्राप्त होता है 1/2 kt। तो ये ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत अर्थात प्रत्येक निर्देशांक के लिए जिसके लिए ऊर्जा निर्देशांक के द्विघाती फलन होने के प्रतिबंध की पूर्ति करती है, ताप T पर ऊष्मागतिक संतुलन में प्रति कण माध्य ऊर्जा 1/2 kt होती है। यही समविभाजन सिद्धांत का व्यापक कथन है।
जनरल स्टेटमेंट है। स्थानांतरण वेग निर्देशांकों Vx, Vy और Vz के लिए उपरोक्त प्रतिबंधों की पूर्ति होती है, क्योंकि उदाहरण के लिए Vx से संबद्ध ऊर्जा 1/2 mvx², इसी प्रकार Vy से संबद्ध ऊर्जा 1/2 mvy² और Vz से संबद्ध ऊर्जा 1/2 mv होती है। और प्रत्येक की पराश -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक होती है। सरल आवर्ती दोलित्र के विस्थापन x के लिए भी इस प्रतिबंध की पूर्ति होती है, क्योंकि विस्थापन x से संबद्ध स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx², जहाँ k स्थिरांक है। गुरुत्वीय क्षेत्र में एक गैस के ऊर्ध्वाधर निर्देशांक z के लिए इसकी पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा mgz z का एक रैखिक फलन है। अतः माध्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा 1/2 kT नहीं होगी। इसी प्रकार क्वांटित निकायों के लिए भी उपरोक्त प्रतिबंध की पूर्ति नहीं होगी। इन निकायों के लिए ऊर्जा के विविक्त मान होते हैं, वह ऊर्जा के निर्देशांकों के सतत फलन के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि वो सारे कोऑर्डिनेट जिनके लिए ऊर्जा उस कोऑर्डिनेट का द्विघाती फलन है, उन पर ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत लागू होता है, लेकिन शेष सभी कोऑर्डिनेट या ऐसे निकाय जिनके लिए एनर्जी है वो कोऑर्डिनेट का द्विघाती फलन नहीं होती, उन पर ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत लागू नहीं होगा और माध्य ऊर्जा 1/2 kT नहीं होगी। तो ये जो प्रतिबंध है कि ऊर्जा उस कोऑर्डिनेट का द्विघाती फलन होना चाहिए, उसका पालन होना अनिवार्य है, तभी ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत लागू होगा। और जब भी उस प्रतिबंध का पालन होता है तो ऊर्जा समविभाजन सिद्धांत लागू होता है, और उसका तात्पर्य ये है कि उस कोऑर्डिनेट से संबद्ध माध्य ऊर्जा 1/2 kT होती है, जहाँ T परम ताप है, उसमें साम्यावस्था का ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कैपिटल